फिर राम जी ने पूछा, हनुमान लंका में आग तूने लगाई? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं लगाई, इतने में जामवंत में खड़ा था, इसी ने लगाई, इसी ने। इतने में राम जी बोले, हनुमान सीता का दर्शन तूने किया? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं किया। इतने में जामवंत बोला, इसी ने किया। अब इन दोनों के झगड़े में राम जी को गुस्सा आ गया। राम जी को गुस्सा आ गया, तो तूने नहीं करा तो क्या मैंने करा? इतने में हनुमान जी बोले, बस आपने किया है, मैं तो निमित्त था, बस केवल निमित्त। जो कर रहे थे आप कर रहे थे। लंका गए आप, भेजा मुझे आपने, दर्शन किया आपने, आग लगाई आपने, मैं तो केवल निमित्त था। आज आपने सत्य कह दिया, क्या मैंने करा? बिल्कुल सत्य है, आपने किया। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, और प्रभु आपकी कृपा से सब। शंकर सुमन का मतलब शिव विनम्रता दे दें, शिव विनम्रता दे दें, यह शंकर सुमन का लक्षण है, विनम्रता। कितनी विनम्रता श्री हनुमान जी महाराज में होगी, जरा विचार करिए। चढ़े, कितना बल है हनुमान जी महाराज में। जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, पत्थर दब गया नीचे, पत्थर नीचे। चले, बीच में मिल गई सुरसा, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले, देख मेरे पास में टाइम नहीं है री। ए सुरसा, तू कह रही मुझे खाएगी, पर मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए। एक काम करना, मैं जब घूम फिर के आ जाऊं तब खा लेना। सुरसा बोले, मेरे पास भी टाइम नहीं, मैं तो अब भी खाऊं, मैं तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, मैं जरा लंका होकर आ जाऊं तब खा लेना। नहीं ना ना ना, मेरे पास। हनुमान जी बोले, देख मेरे को बहुत सारी फाइल निपटाना है, बहुत सारा काम पड़ा है, लंका तक जाना है, फालतू के लफड़े मत कर। सुरसा तेरे हाथ जोड़ो, मुझे जाने दे। सुरसा कहनी, बिना खाए तो नहीं जान दूंगी। तो हनुमान जी बोले, अब खा ही ले, तू ले खा। मुंह फैला, उसने मुख को फैलाया। 1 योजन का मुख मतलब 8 मील 1 योजन में होता है, 8 मील। 1 योजन का मुख फैला लिया हनुमान जी। 1 योजन का जैसे ही हनुमान जी ने अपना स्वरूप बनाया, सुरसा ने 2 योजन मुख फैलाया। हनुमान जी 2 योजन के हुए तो सुरसा ने फिर योजन बढ़ाते बढ़ाते वो 4 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी 8 हो गए, 8 बढ़ाते 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, 32 पे सुरसा 64 योजन का मुख फैलाती। हनुमान जी छोटे होकर मुंह में से प्रवेश कर कर बाहर खड़े हो गए, और खड़े होकर सीताराम 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 करने लगे। सुरसा बोली, क्यों रे, मुंह में नहीं गया? हनुमान जी के घूम फिर के वापिस आ गया। सुरसा ने कहा, तू घूम के आया अंदर? हाँ। मुख में गया था? हाँ। मेरा मुंह देखा है तूने अंदर से? हाँ। 32 दांत में से 4 दांत तुम्हारे लंबे हैं, बाकी के सब छोटे हैं। सुरसा बोली, फिर तो पक्का घूम के आया है, पक्का घूम के। देखो, इतना वीर, इतने वीर होने के बाद, इतने बलवान होने के बाद, प्रबल वीर होने के बाद भी हनुमान जी के विनम्रता देखिए। सुरसा को हाथ जोड़कर जा रहे हैं, नहीं तो ये राक्षसी थी, इसको हाथ जोड़ने की जरूरत क्या थी, पर हाथ जोड़कर जा रहे हैं, मैं जा रहा। नम्र है, विनम्र है। बल हो तुम में, कुर्सी हो तुम्हारे पास, सत्ता हो, कहीं के भी तुम कोई भी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे किसी पद पर बैठे हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो तुम्हारे पास में, कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में हो, चाहे तुम किसी भी पद पर विराजमान हो, कोई भी डिग्री, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे तुम्हारे पास में इंजीनियर की डिग्री हो, चाहे सीए की डिग्री हो, तुम कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में रख लीजिए, अगर विनम्रता की डिग्री तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। विनम्रता की डिग्री होना चाहिए। विनम्रता होगी तो बात है ना। अब तुम तो सोचो, मेरे पास इतना बड़ा पद है, मैं इतने प्रतिष्ठित हूं, मैं इतने बड़े पद पर हूं,
इतने बड़े पद पर मैं बैठा हूं। हमने अभी अभी कथा हुई थी धूलिया की और नासिक की। तो नासिक की कथा में एक बात कही थी, व्यक्ति जितना जितना ऊपर बढ़ते जाता है उसकी दो तीन चीज़ें चली जाती है। एक मुंह की हंसी चली जाती है, एक उसका भोजन चले जाता है, और एक उसके हाथ की ताली चली जाती है। क्योंकि ज़्यादा बहुत ऊंच लेवल का जो व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा ऑफिसर हो, बहुत बड़े पद पर हो, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, बहुत बड़े कुर्सी उसको मिली हो, बहुत बड़ा जगह का मिनिस्टर हो, और उसकी तीन चीज़ें चली गई। एक बहुत बड़े व्यक्ति की हंसी चली गई, एक ताली चली गई, एक भोजन चले गया। बड़ा व्यक्ति जब भी कहीं बेचारा खाने जाता है, खा ही नहीं पाता। भूख लग भी रही तो इतना सा उठाएगा बिस्कुट का टुकड़ा, क्योंकि उसको दिखाना पड़ता है कि हम वीआईपी हैं। सियोर वाले महाराज जैसा थोड़ी ना सब निपटा जाता है, जो मिल जाए खा लो। जो मिले खाओ, आनंद। अब अपन अगर संकोच करें तो जी ईमानदारी की बात बोलो रही, अगर अपन शर्म करें तो कोई पेट भराए क्या है? और माल खिलाने वाले ददरुआ धाम सरकार हो तो फिर कौन भूखा मरे? सो तो खाओ डपट के, हाँ करना अपन को है? अब पहला ये ददरुआ धाम सरकार का पहला ऐसा मंदिर और आश्रम देखा जिसमें माइक पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, सुबह का बाल भोग बन गया है, तैयार हो गया है, खाओ जाओ। पहली जगह देखी, नहीं तो लोग बाल भोग बना के कब खा के बंद कर दे पता ही नहीं चलता। जाओ जाओ, तुम मत जाओ, बैठ जाओ पीछे वाले, अभी बैठो, अभी थोड़ी ना बना है, वो तो सुबह बन के निकल गया। अब जाओ, अब वो बोले सोना, बाल भोग बन गया। कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है बाबा का प्रसाद है, पाओ, अपनी जिंदगी का सुख और आनंद, अपनी मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए। ज्यादा वीआईपी बनकर नहीं जाना, गुरु के दरवाजे पर, भगवान के दरवाजे पर वीआईपी बनकर मत जाना, नहीं तो गुरु जी कुछ देंगे और तुम नीनी मेरे को रेंद, नीनी मेरे को रेंद, नीनी मेरे को रेंद। गुरु जी के पास जाओ तो इतना बड़ा पशु करके गुरु जी डाल दो, गुरु जी डाल। तीन चीजें बड़े लोगों की चली जाती है। एक, उसका भोजन चले गया, शादी में भी जाता है वीआईपी आदमी तो 500 का लिफाफा देकर आता है, कुछ नहीं खा के आता है, कुछ। अपन तो 200 का देकर आते हैं और 4 जनी का खा के आते हैं। काहे आप अब दूसरी चीज बड़े आदमी की चली जाती है, उसके चेहरे की हंसी। बहुत वीआईपी, बहुत बड़ा ऑफिसर, हंसता कम है। तुम जब भी बात करोगे वो ऐसा बैठा मिलेगा जैसे मुसद्दी लाल। तुम बोलोगे सर सर, हंसी की बात भी करोगे ना, ऐसा लगता है भगवान ने इसको अजीब और गरीब तरीके से पैदा कर दिया। हंसता ही नहीं, स्माइल देता ही नहीं है। जब तो वो हरिद्वार में बैठे हुए रामदेव बाबा सुबेरे सुबेरे योगा में तुमको हंसाने का प्रयास कर, हंसो, फिर लोग सुबेरे सुबेरे मॉर्निंग वॉक क्योंकि हंसना जरूरी है, हंसते ही नहीं। बड़ा व्यक्ति के चेहरे से हंसी चली गई। कई कई बड़े बड़े घर की जो वीआईपी पति की पत्नियां होती वो भी नहीं हंसती, बेचारी ऐसी है। अच्छा, ये इसलिए नहीं हंसती क्योंकि ज्यादा तेज हंस देंगी तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाए, अब ज्यादा हंस भी नहीं सकती, तो वो बेचारी बिल्कुल सावधानी से हंसती, सावधानी। इनका खाने का तरीका भी बड़ा विचित्र रहता है। गुलाब जामुन खाएगी तो वो गुलाब जामुन में लिपस्टिक ना चिपक जाए, हे भोलेनाथ।
और चिपके सो तो का मतलब। हमें तो कई बार आश्चर्य होता है जब फिर भगवान की कथा याद आ जाती है, जस जस सुरसा